Hello students, how are you? I hope all of you will be very good and doing your study in a good way, as well as the homework you are getting from your Sumit Singh Convent School. You are also doing your regular basis. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here for class 4 with your English reader book. So students, let's see what we are going to do today. Okay, so this is our book. Everyone will come with a book. Okay, and those students who didn't have book, they contact to your school फॉर योर बुक्स, क्योंकि बच्चों बिना बुक्स के पढ़ाई हो नहीं सकती, और आपके पास बुक्स रहेंगी तो आप भी हमारे साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा बच्चों फर्स्ट चैप्टर है द क्रिसमस फीस्ट. एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीट अवर रीडिंग फ्रॉम द पेज. ओके, एंड टुडे आई टोल्ड यू फॉर द वर्ड मीनिंग्स. ओ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग here on your book, and then the word meaning I told you during reading, I asked you for underline, I will explain in the copy. Okay, so let's start our first meaning here. Compound. Compound का मतलब होता है बच्चों मिश्रण. ओके, मेड समथिंग बाय मिक्सिंग डिफरेंट थिंग, जिसमें कई सारी चीज़ों को मिला के मिश्रण बनाया जाए. ओके, शिमर को कुक ऑन लो फ्लेम. शिमर का मतलब होता है बच्चों पकाना, एक धीमी आंच में पकाना. ओके, यूबिक्विटस. यूबिक्विटस का मतलब होता है सीमिंग टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर हर जगह घूमने वाले या सर्वव्यापी हम इसे बोलते हैं. ओके, बस्टल. बस्टल का मतलब होता है बच्चों नॉइजी एक्टिविटी या बहुत ही ज़्यादा शोरगुल. ओके, विगर. विगर का मतलब ताकतवर या ताकत, एनर्जी. ग्रेश. ग्रेश का मतलब होता है ए हियर ए प्रेयर थैंकिंग गॉड सेट द बिलो मील्स. ग्रेश का मतलब होता है प्रार्थना, खाने से पहले की जाने वाली प्रार्थना. ओके, यूनिवर्सल एडमिरेशन अप्रूवल बाय ऑल मीन्स अप्रूवल बाय ऑल. यूनिवर्सल एडमिरेशन का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौमिक प्रशंसा या ऐसी तारीफ जिसमें सारे लोग सहमत हों. ओके, सेज. अ प्लांट विद ग्रे ग्रीन लीव्स यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड. सेज का मतलब होता है बच्चों में साधु भी कहते हैं, या एक वनस्पति होती है, एक प्लांट होता है ऐसा जिसे खाने में टेस्ट के लिए डाला जाता है. ओके, सपोजिशन. एन आइडिया बिलीव टू बी ट्रू. सपोजिशन का मतलब होता है आशंकित होना. ओके, एक किसी विचार के सही होने का डर. ओके, हेरेसी. हेरेसी का मतलब होता है बच्चों विरुद्ध मत, जहाँ पे लोग एग्री नहीं करते किसी एक बात पे. ओके, स्पुटर्ड का मतलब होगा मेड ए सीरीज ऑफ शॉर्ट पॉपिंग साउंड, एक पकने की आवाज़ जो धीमे से फूटती है. पक के फूटने की आवाज़ को हम स्पुटर्ड बोलते हैं. ओके बच्चों, जब कोई चीज़ आग में रखी जाती है वो जो पक जाती है उसके फूटने की आवाज़ को स्पुटर्ड बोलते हैं. ओके, सो नाउ फॉर द वर्ड मीनिंग आई टोल्ड यू, आस्क यू फॉर अंडरलाइन. सो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ मच वर्ड वी हैव. फर्स्ट आप अपनी कॉपी में डेट डालिएगा. नेक्स्ट चैप्टर नेम. ओके, द क्रिसमस फीस्ट. ओके, चैप्टर नंबर लेसन 1 द क्रिसमस फीस्ट. ओके, एक डिवाइडिंग लाइन बनाइए पेज में, वर्ड एंड अदर साइड मीनिंग. ओके, पहले आपको अपनी बुक्स की मीनिंग लिखनी है एंड नेक्स्ट इस वर्ड मीनिंग को लिखना है ताकि आपको रीडिंग करने में दिक्कत ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. क्रश का मतलब होगा बच्चों बैसाखी, बच्चों की बैसाखी को बोलते हैं. स्कॉटेड का मतलब होता है बचाया गया. कंपाउंडेड का मतलब होगा मिश्रण. स्टर्ड का मतलब होगा हिलाना. सिमर का मतलब होता है उबालना. ओके, यूबिक्विटस सर्वव्यापी. गूज का मतलब बत्तख या कलहंस. प्रोसेशन का मतलब होता है जयघोष या उत्तेजना के साथ. ओके, विथ हाई एक्साइटमेंट. बस्टल इंस्टीट्यूट का मतलब हलचल बढ़ना या शोरगुल होना. ओके, फीदर्ड का मतलब होगा बच्चों पंख. फिनोमिनन का मतलब होगा घटना. मैच्ड मसलना होगा. विगर शक्ति या पावर या एनर्जी. क्रैम्ड. क्रैम्ड का मतलब डालना. श्रीक. श्रीक का मतलब चिल्लाना. ग्रेश मतलब कृपा या प्रार्थना. ओके, अ प्रेयर बिफोर मील्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लंग. प्लंग का मतलब होगा डुबाना. स्टफिंग का मतलब होगा भरा होना. फोर्थ. फोर्थ का मतलब बाहर होना. टेंडरनेस का मतलब कोमलता बोलते हैं इसको. फ्लेवर. फ्लेवर का मतलब स्वाद होता है बच्चों. ओके, यूनिवर्सल एडमिरेशन का मतलब होता है बच्चों सार्वभौमिक प्रशंसा. सेज. सेज का मतलब साधु होता है या एक सुगंधित वनस्पति जो हम खाने में मिलाते हैं. ओके,
नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ, विटनेस गवाही, सपोजिशन अनुमानित, एन आइडिया बिलीव इन समथिंग ट्रू, ओके। फ्लश का मतलब होगा बहाना या झिझकना, रिगार्डेड मतलब मानना, कन्फेस का मतलब स्वीकारना, फ्लोर का मतलब आटा, हेरेसी का मतलब होगा विरुद्ध मत, एक आइडिया जिसके फेवर में लोग ना हो, ओके। ब्लश्ड का मतलब शर्माना या पीछे हटना, हर्थ मतलब भट्टी, स्वेप्ट का मतलब होगा साफ करना, कंसीडर्ड का मतलब होगा मानना या माना गया, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा बच्चों चेस्टनट का मतलब छोटा अखरोट हम बोलते हैं इसको, ओके। कस्टर्ड कप का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, ओके। टम्बलर्स का मतलब होगा कांच की ग्लास को बोलते हैं, ओके। बीमिंग लुक्स का मतलब मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट होगा बच्चों स्पुटर्ड का मतलब गर्म होना या लाल हो जाना, ओके, या पक के लाल हो जाना, ओके। क्रैक्ड नॉइसली आवाज के साथ फूटना, ओके। प्रपोज्ड मीन्स प्रस्ताव रखना। रिओग्ड का मतलब होगा दोहराना, ओके। विदर्ड का मतलब कोमल या मुरझाए हुए, ओके। एंड लास्ट हमारा ड्रीडेड का मतलब डरना। सो दिस इज इट for today. Tomorrow we will continue with our next exercise, that is question answer and fill in the blanks, okay. So students, keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School, okay. Thank you.